ये खिड़की की तरह से पूछ रहा तो क्या ये मार्कर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया जो अभी हिल रहा है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। साइंस फोकस ऑन द रीजन। दोस्तों मेरा नाम है प्रांशु कुमार। मैं आज की इस वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ शुरू करना चाहता हूँ। क्या ये मार्कर ऊपर घूम रहा है? क्या ये अगर ये मार्कर ऐसे से चल रहा है, अगर ये मार्कर ऐसे ऊपर नाच रहा है, ये घिरनी की तरह से घूम रहा है, तो क्या ये मार्कर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? देखिए, मैं एक ठो सवाल और पूछना चाहूंगा। क्या ये गिलास जो अभी हिल रहा है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? क्या एक कुत्ता जो सांस ले रहा है क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? अब जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान कोई ये देखते के साथ बता देता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये पहचानना देखने के साथ काफी सिंपल है, बट जिस चीज को आप खुद में जो सोशल लाइफ में आप देख कर समझ रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करना काफी आसान है। हम जानते हैं साइंस डिडंट बिलीव ऑन द ट्रेडिशन बट साइंस बिलीव्स ऑन द फोकस, क्लैरिटी एंड रीजन। रीजन क्या है? साइंस जो नॉर्मल जो साइंस है ये इस बात पे कभी नहीं विश्वास करेगा कि वो चीज ट्रेडिशन में, जैसे वो कोई चीज चलते आ रहा है ट्रेडिशन में, जैसे पहले सती प्रथा आ रहा था, औरत को ले जाके पति मर गया तो औरत को फूंक दे रहे हैं पुआधी चूल्हा में ले जाके, तो ये सब पे साइंस कभी भी बिलीव नहीं करता था। उसी प्रकार लिविंग या नॉन लिविंग में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इस पे बिलीव करने का काम है हमारा साइंस में रीजन, ना कि चलित कथा पे नहीं विश्वास करेगा साइंस, हमें रीजन पे मैटर करता है। तो उसी प्रकार हम लोग आज नीट एग्जाम के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। पहले बात करते हैं ए ऑर्गेनिज्म विच शोज द फैक्टर लाइक डिफाइनिंग फीचर। जो डिफाइनिंग फीचर को शो करता है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे देखो, बताओ ग्रोथ। सर ग्रोथ तो जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सबस्टांस में ग्रोथ हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब पहला सवाल मेरा तुमसे ये है कि क्या ग्रोथ मतलब तुम क्या समझते हो? ग्रोथ मतलब क्या? सिर्फ शरीर बढ़ना? गलत बात। ग्रोथ दो प्रकार से होता है। एक ग्रोथ जो तुम्हारे शरीर के अंदर हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ, और एक एक्सटर्नल ग्रोथ। दो ग्रोथ को हम लोग बात करेंगे। जैसे भाई कोई अगर लोहा का रड है, उसमें अगर हम आयरन लोहा पिघला के अगर इसके ऊपर हम लोग लोहा लगा दिए तो क्या इसका वजन नहीं बढ़ा? वजन इसका बढ़ा। तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुआ। पहला फैक्टर तुम ग्रोथ बोले कि ग्रोथ जो करेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, तुमने ऐसा ही ना बोला। अब मैं तुम्हें कहूं कि रिप्रोडक्शन जो करेगा, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अरे कोई आदमी होता है, कोई मेल होता है, कोई फीमेल होता है, जिसको बांझ बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में बांझ बोलते हैं और इंग्लिश के टर्मों से अस्टराइल बोलते हैं। अस्टराइल मीन्स अ पर्सन और आइदर इट इज मेल और फीमेल विच लूज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस चाइल्ड। तो जिसने कैपेसिटी को लूज कर दिया है चाइल्ड प्रोड्यूस करने का, वो तो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। गलत बात। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। हम ग्रोथ के बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। तो सर हम किस चीज पे कहेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? दूसरा फैक्टर है वॉकिंग, कि सर अगर कोई चल रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अरे चलने के लिए तो पेड़ नहीं चल रहा, तो पेड़ नहीं चल रहा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये फालतू का बकवास है, बिना मतलब का लंबा लिफाफा वाला बात है। कोई आदमी पैदल नहीं, जैसे पेड़ नहीं चल रहा तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? गलत बात। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रहेगा। अगर तुम इन सब फैक्टर पे नहीं कह सकते हो कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है। मैंने अभी तुमको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहना है,
किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करना है, ये इस बात पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। जैसे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो ग्रोथ नहीं दिखा सकता वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो बाकिंग स्टाइल है, जो मतलब बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब सर बात ये आता है कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है। ये तो बहुत बड़ी दुविधा आ गई। अब इसको पता करना कैसे पड़ेगा, इसका कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करने का एक ही फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। अगर बात किया जाए कि अगर कोई तुमसे बोले कि मुझे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करके बताओ, तो तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तुम यूज करोगे इसका डिफाइनिंग फीचर का। अब देखो, इसी डिफाइनिंग फीचर का अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये नीट एग्जाम और 12th और काफी सारे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई फलना चिलना ढेकना बोर्ड हो, वो सब के लिए ये कंसेप्ट जरूरी है, खास करके नीट एग्जाम पैटर्न के लिए। बात करते हैं कि दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम बोलेंगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब हमें पढ़ना है दो। पहला हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसकी बात की जाए तो अ फीचर विच इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टिक फीचर है, ये वो फीचर है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर सकता है। जैसे में इंसान रिप्रोडक्शन इंसान शो कर सकता है, ग्रोथ शो कर सकता है, बाल्किंग शो कर सकता है, अस्ट्राइल ह्यूमन। तो देखो, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर है जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी फीचर, खेलना, दौड़ना, कूदना, रिप्रोडक्शन का शो करना, ग्रोथ शो करना, ये सब है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। जैसे में देखो, ग्रोथ हो सकता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि फिर से डिफरेंशिएट कैसे होगा लिविंग। तो डिफरेंशिएट लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करने का काम हमारा है डिफाइनिंग फीचर का। अब डिफाइनिंग फीचर कैसे है? देखो, डिफाइनिंग फीचर वही फीचर होगा जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा। डिफाइनिंग फीचर और दोज फीचर विच डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे ध्यान देना, यहां पे न कि इधर उधर। डिफाइनिंग फीचर वह फीचर है जो एक लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन को शो नहीं कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने ये बात पहले ही चिल्ला कर बोल दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहे हैं ना। तो देखो, डिफाइनिंग फीचर इज ए फीचर विच डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब पढ़ने का तब तो ढोल तमाशा बजा रहे थे, बम 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 कर रहे थे, स्कूल में हुआ रहे थे, ठीक। तो भाई अभी तो दिक्कत होगा नहीं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। सर मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? जैसे भाई तुम सोडियम को हवा में फेंक दो, सोडियम को पानी में फेंक दो तो रिएक्शन नहीं होता है। जैसे जब तुम सोडियम को पानी में फेंकोगे तो क्या होगा? NaOH बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये केमिकल रिएक्शन बाहर हुआ, तो ये एक तो केमिकल रिएक्शन है। तो सारा केमिकल रिएक्शन बाहर ना होकर जो शरीर के अंदर हो, मैं क्या कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शन जो शरीर में ना होकर शरीर के बाहर, जो केमिकल रिएक्शन शरीर के बाहर ना होकर शरीर के अंदर हो जाए, जो केमिकल रिएक्शन शरीर के बाहर ना होकर शरीर के अंदर हो, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में डाइजेशन होना,
ये भी मेटाबॉलिज्म है। और कई प्रकार के रिएक्शन है तुम्हारे बॉडी में जिसको एक छोटे से वीडियो में समेट पाना असंभव नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म जो तुम्हारे शरीर के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म। अब कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस क्या है? जैसे तुमने देखा है कोई इंसान है, अगर उसके लेदा यानी पेट में कोई इंसान के अगर लेदा में अगर लमका लोहा ला के भोग दो तो वो इंसान क्या करेगा? वो दर्द से कहराएगा, 4 पोरसा कूदेला चालू करेगा पहले आदमी, क्योंकि उसको दर्द होगा। तो जो बाहर का स्टिमुली उस पर्सन ने डिटेक्ट किया, उस पे वो रिस्पॉन्स किया, इसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, कॉन्शियसनेस होगा ही होगा। वो रिप्रोडक्शन करे या ना करे ये मैटर नहीं करता है, वो ग्रोथ दिखाए या दिखाए नहीं मैटर करता है, वो चले या ना चले ये मैटर नहीं करता है। अगर उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मैं क्या करूं, अगर उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कॉन्शियसनेस हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है, तो वो चुपचाप लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो डिफाइनिंग फीचर को शो कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके लिए कोई भाभा यूनिवर्सिटी के साइन की जरूरत नहीं है। जो डिफाइनिंग फीचर को शो करेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रहेगा, आपातकालीन के लिए रहेगा। कोई माइक्रोलाइल उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी से हटा नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। अब अगला बात समझो, ये जो कैरेक्टर जितना भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, देखो जो डिफाइनिंग फीचर है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रहा हूं मैं, सबको ये बात समझ में नहीं आती है। डिफाइनिंग फीचर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे मैं कह रहा हूं और क्यों कर रहा हूं? देखो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की जाए तो जो फीचर जैसे ग्रोथ, जैसे में डिफाइनिंग फीचर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मेटाबॉलिज्म एक तो डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्शियसनेस एक तो डिफाइनिंग फीचर है। तो ये दोनों जो फीचर है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, अरे जो डिफाइनिंग फीचर है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो पाया ही जाएगा, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जो कोई भी फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा शो किया जाता है, तो सारा डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। बट सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स feature are not defining feature। और जो सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। मैं फिर से एक लाइन में सीधा साधी समझा दे रहा हूं, रामबाण, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है, बट फिर भी वो लिविंग है। रिप्रोडक्शन सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, बट सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। तो हाँ, सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेगा। और जो ये मेटाबॉलिज्म है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये शो करेगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल सा बात है, सारा डिफाइनिंग फीचर, सब डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है,
क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एनी फीचर विच आर शोन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है, ग्रोथ सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो नहीं करता है। अब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का गेम क्या है? इस पूरे दुनिया में कम से कम 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है। ये सारे स्पीसीज में इट इज ओनली ह्यूमन बीच कैन शो द सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या? सेल्फ कॉन्शियसनेस वो चीज है कि इंसान खुद के बारे में समझदार है। देखो, कोई भी सांप, एक तो भगवत गीता में श्लोक था, कोई भी सांप अगर किसी मनुष्य को काट लेता है तो वो सांप को पाप नहीं लगेगा, बट अगर कोई मनुष्य किसी जीव को काट कर खा रहा है तो मनुष्य को पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आर सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन के अंदर सोचने की क्षमता है और बाकी सब ऑर्गेनिज्म में सोचने की क्षमता नहीं है। आई होप तुमको ये लेक्चर काफी अच्छी तरह से समझ आएगा। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।